इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आज जो है वो नीट एग्जाम्स को लेकर देश भर में जहां विरोध हो रहा है वहीं यहाँ पे सत्याग्रह का दूसरा दिन है। यहाँ पर ये बच्चे विरोध करने के लिए पहुंचे हुए और इसके साथ ही कुछ जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब जो कम से कम 1500 जो बच्चे थे उनके एग्जाम्स दोबारा लिए जाएंगे, जिनको ग्रेड से पास कराया गया था उसे लेकर के उनका क्या कहना है, और इसके साथ ही जिस तरह से रिजल्ट को लेकर धांधली की बात की जा रही है और एनटीए को क्लीन चिट मिली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज चौरसिया है, मैं IFMS वेलफेयर ट्रस्ट से हूँ। यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें मैनिपुलेशन रिजल्ट में कहीं ना कहीं किया गया है, क्योंकि आप ये चीज़ देखें कि ये जैसे मैं आपको OMR शीट बताऊं, ये OMR शीट जो बच्चे एग्जाम देते हैं एनटीए की वेबसाइट से हमने की गई है। इस OMR शीट में कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं होता कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। कल को अगर मेरे कोई भी कॉन्टैक्ट चाहे स्कूल में हो चाहे एनटीए में हो तो बाद में वो गोले भरे जा सकते हैं और रिजल्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है, और यही हुआ है, कहीं ना कहीं यही हुआ है। सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी बच्चा जब एग्जाम देके आता है, भैया अगर आपने फॉर एग्जांपल एग्जाम दिया है और आपका OMR शीट अपलोड की जाती है रिजल्ट के 3 दिन पहले, तो अगर आपने मैनिपुलेशन किया तो आप आगे आके थोड़े बोलोगे हाँ जी मेरी OMR में 20 क्वेश्चन किए थे और लास्ट में 140 क्वेश्चन के मुझे आंसर दे दिए गए। ये सारी चीज़ चालू कब से हुई? जब एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करता है। अभी ये एग्ज़ाम जो होता है, इस एग्ज़ाम में जब आप राइट क्वेश्चन करते हैं तो +4 मार्क्स मिलते हैं, जब आप गलत करते हैं तो -1 मार्क्स मिलते हैं। साथ अगर मैक्सिमम 180 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन अगर सही है तो आपका 720 मार्क्स आएंगे। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन छूट जाता है तो -4 मार्क हो जाएगा, मतलब 4 मार्क्स आपने अपीयर ही नहीं किया तो 716 मार्क्स आने चाहिए। मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन किए बट लास्ट वाला गलत हो गया तो +4 की तो नहीं होगा, उल्टा -1 और हो जाएगा तो -5 मार्क्स, मतलब 715 आने चाहिए। पर संदेह जब पैदा हुआ जब रिजल्ट में बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। जब ये हुआ उसके बाद में जब इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठी, मुद्दा उठा, तो एनटीए आता है। फिर एनटीए सडनली दूसरे तीसरे दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है जी वो 1500 लोगों को ना हम लोगों ने ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? वो सेंटर पे थोड़ा लेट हो गए थे, उनके सेंटर पे गलत क्वेश्चन बढ़ गए थे, ये इन लोगों ने थ्योरी। अगर एनटीए इतना क्लियर था तो जब रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा था जब भी वो बोल देता, नोटिफाई कर देता इसमें 1500 बच्चों को हम लोगों ने ग्रेस मार्किंग की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेस मार्किंग गलत क्वेश्चन पर तो आप कर सकते हो, पर आपके पास क्या अधिकार है कि कोई लेट आ रहा है, ये इसके लिए कि आपने किसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से परमिशन ली, क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से परमिशन ली, क्या आपने नेशनल मेडिकल कमीशन से परमिशन ली? क्योंकि आपके एक एक 2-2 मार्क्स पे हज़ारों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या आपने परमिशन ली? नहीं ली। किस तरह से जो है आपने कहा कि आपने बताया कि इस तरह से जो है वो धांधली की गई है, इसे लेकर के एनटीए ने साफ तौर पे ये क्लियर किया है कि हमने कोई भी पेपर लीक की जो बात है वो क्लियर कर दिया गया है कि एनटीए की तरफ से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात, हम पेपर लीक की बात कर ही नहीं, हम बात करें इंटरनल मैनिपुलेशन की इन द रिजल्ट। दूसरी चीज़, आज तक आप मुझे एक चीज़ बताएं, भारत में कई बार पेपर लीक हुए हैं, कई बार चीज़ें हुई हैं। कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है जिसने पहले दिन ही बोल दिया हमने पेपर लीक किया था? हाँ जी हमने किया था। कौन मानेगा मैम? चोर को अच्छा आपने कमेटी भी अपनी एनटीए वालों की बना ली 4 लोगों की और बोला है कि आप इनको एनटीए वालों को क्लीन चिट दे दो। अरे अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो आप एक थर्ड पार्टी को लाइए ना। यही हमारी डिमांड है कि इस पर CBI प्रोब हो। माननीय मोदी जी काफ़ी साफ छवि के हैं, उनका एक सीधा वो है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारा निवेदन है कि आप CBI को बोलें इसमें इंटरवीन करें, इसकी जांच करें, निष्पक्ष जांच कराएं, जो दोषी अधिकारी पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई हो, और सबसे इंपॉर्टेंट रीनिट किया जाए और उसको इस तरीके से किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। सबसे मेन मुद्दा ये आने वाले भविष्य में भी, क्योंकि बच्चा मेहनत करता रहेगा, 620, 630, 640 लेगा, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं तो करेगा क्या? इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए जहाँ बच्चा खुद मेंशन करे कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और वहाँ का जो इन्विजिलेटर उसको ड्यूली वेरीफाई करे, और इसके लिए बच्चे को 15 मिनट का अलग से समय दिया जाए। एग्जाम्स के जो फैसले आए हैं उसे आप किस तरह से? मैम देखिए क्या है, एनटीए ने पूरा खेल को घुमा के 1500 लोगों पे डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन 1500 लोगों की बात करी, तो ये प्रॉब्लम 1500 लोगों की नहीं है मैम, रैंक बहुत ऊपर नीचे हुई, ये पूरा मैनिपुलेशन है। तो इस मैनिपुलेशन के लिए री एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, उनके भविष्य पर इसका कितना असर पड़ेगा, आप थोड़ा सा समझाने का? मैम देखिए ये हमारे भारत में लगभग 1,20,000 सीट हैं, जिसमें से 50-55 हज़ार गवर्नमेंट सीट हैं, बाकी सारी प्राइवेट सीट हैं। एक मध्यम वर्गीय इंसान प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैम सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आज
सस्ते से सस्ता कॉलेज भी प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को मिलता है। जब बच्चे केरला में जाते हैं उनको मिलता है अच्छी रैंक वालों को, वो भी मैडम 40-50 लाख का फीस होता है। और हाई पे जाओगे तो 1.5-2 करोड़ तक साउथ में फीस है, सिर्फ MBBS की बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक मध्यम वर्गीय आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, तो गवर्नमेंट के लिए वो मेहनत करता है। तो मैम जब ऐसे मैनिपुलेशन हो जाएंगे, 620 जहाँ पिछली बार कट ऑफ 610 गया था गवर्नमेंट का, इस बार के हिसाब से तो 630-640 वालों को भी नहीं मिलेगा। तो ये मैनिपुलेशन जब तक नहीं रुकेंगे, बच्चा कितना ही मेहनत करता रहे, कितना ही करते रहे, दूसरा बंदा आएगा, पैसा लगाएगा और वो डॉक्टर बन जाएगा, और बेचारा गरीब का और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वहीं के वहीं रह जाएगा। और फिर इन सब चीज़ों से बच्चों में कहीं ना कहीं रोष बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, बच्चे गलत चीज़ों को कदम उठाने की तरफ जाएंगे। तो सरकार से निवेदन है, सरकार माननीय मोदी जी बच्चों के साथ 24 लाख बच्चों के साथ आके खड़े हों और उनके न्याय के लिए अपनी जो CBI की है वो जांच कमेटी बिठाएं। शिक्षा मंत्री ने अपना पदभार संभालते हुए सबसे पहला फैसला यही दिया कि क्लीन चिट दे दी, क्या उम्मीद करते हैं? मैम ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है, चूँकि पहले भी वो इसमें रहे हैं काफ़ी, 3 महीने से पूरी सरकार जो है चुनाव में लगी हुई थी। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे बोल देने से क्लीन चिट कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता। आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष जांच कर पाए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आप ऐसे किसी को क्लीन चिट दे देंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। क्या उम्मीद लगता है, क्योंकि अब जो है इंडिया गठबंधन जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष आज साथ में खड़ा है, लगता है कि वो इस मुद्दे को संसद भवन तक ले जाएंगे, सत्र में इस पर भी चर्चा होगी? मैम मेरा इस चीज़ को लिए मानना है कि ये बात सिर्फ विपक्ष की नहीं रहनी चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। इसके लिए आम जनता को भी आगे आना चाहिए, और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की और उनके हितों की बात होनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करिए। बाकी जो आना चाहें सब लोग आएँ, पेरेंट्स आएँ, जो नहीं भी इस चीज़ से रिलेटेड उनको भी आना चाहिए, क्योंकि कल को उनका भी बच्चे को एग्जाम देना होगा, वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसका राजनीतिकरण ना होके सबको मिलके एक ही डिमांड करनी चाहिए, CBI का इसमें प्रोब हो और बच्चों को री एग्ज़ाम हो, और आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और तो तमाम जानकारी आपने सुनी किस तरीके से जो है लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और अब देश भर में इसे लेकर के जो है वो स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे आज दूसरा दिन है सत्याग्रह का, उसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में भी है। एक परीक्षा की जो एक विक्टिम है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इन्होंने भी एग्जाम दिया था। क्या नाम है? मेरा नाम प्राप्ति है और ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था और मेरा 620 स्कोर है जी। तो क्या जो धांधली की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार जो है 719 और 718 जो नंबर आए हैं उस पे आप लोगों को डाउट हुआ, किस तरीके से ये डाउट हुआ, थोड़ा सब समझाएंगे? डाउट तो तभी हो गया था कि जब रैंक आई थी, क्योंकि मार्क्स तो जितने कैलकुलेट करे थे उतने ही आए थे, बट जब रैंक पता चली तो क्लियर हो गया कि रैंक क्या नाम है चीटिंग हुई है, वो भी बहुत मास लेवल पे हुई है, जो NTA एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से अब जो है क्लीन चिट भी दे दी गई है NTA को कि किसी तरीके का ना कोई पेपर लीक हुआ है ना कुछ, बल्कि जिनको ग्रेड मार्क्स मिले हैं उनके दोबारा से री एग्जाम्स होंगे, इस फैसले को कैसे देख रही है? कभी चोर थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने चोरी करी है, तो एग्जैक्टली वैसी है। NTA ने कमेटी बनाई जिसमें NTA के ही मेंबर्स हैं, तो कैसे होगा कि वो खुद कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ चोरी हुई है? ठीक है, और पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि CBI इन्वेस्टिगेशन होगी और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो फिर सब क्लियर हो जाएगा, और हमें उम्मीद है पूरी सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ ना कुछ होगा। यानी CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग है? हाँ, CBI इन्वेस्टिगेशन और रीनीट होना चाहिए सारे बच्चों का, ना कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों का, क्योंकि ग्रेस मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को दिया गया है, और ये एविडेंट है जब 30 से 40 हज़ार रैंक इन्फॉर्मेशन हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।